शैल आई स्टार्ट? एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये स्टार्टिंग ट्रबल जो है पता नहीं लगता आपने स्टार्ट किया या नहीं। गौरव जी, एनी कमेंट? हेलो। आवाज़ आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद। टीबीटी के मेरे सभी सीनियर्स और मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सादर नमन। इस ग्रुप के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है और ये नाम का एक छोटा सा पार्ट है और इसको बोलते हैं द हिस्ट्री मेकर्स। यस, हिस्ट्री इज़ इन मेकिंग। हिस्ट्री बनाई जा रही है, हिस्ट्री बन रही है। 1991 से इस देश में इन सर्विस ट्रेनिंग का प्रचलन हुआ है। इन सर्विस ट्रेनिंग जब से शुरू हुआ, 1998 से मैं इस ट्रेनिंग को होते हुए देख रहा हूँ और ये ट्रेनिंग बहुत सारे मोड़ लेकर के मुड़ता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। शुरुआत में ये 10 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ करता था, फिर 5 दिवसीय ये सभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हुआ, फिर ये नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होने लगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग होना शुरू हुआ। और अब आप माने या ना माने, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो सही ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ जो टीचर सीख रहे हैं, यहाँ जो स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है, जो नॉलेज उन्हें मिल रहा है और जो एटीट्यूडल चेंज उनके अंदर आ रहा है, यही तो होता है ट्रेनिंग में। और अगर ये आ रहा है तो ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा सार्थक माध्यम है बनिस्बत की उन ट्रेनिंगों से जो ट्रेनिंग हम इतने दिनों से देते आ रहे हैं। हिस्ट्री बन रहा है और इसके गवाह हम सब हैं। तो हिस्ट्री इन मेकिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विशेष तौर पर मैं श्रीमान मनोज झा जी का और श्रीमान गौरव जी का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे आपके साथ अपनी बात कहने का एक मौका दिया। तो धन्यवाद आप दोनों का। बाकी बहुत सारे साथी हैं जो कुछ तो मुझे जानते हैं, कुछ शायद नहीं जानते। काफ़ी लंबा समय रहा है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में और लगभग पूरे समय, थोड़ा समय छोड़ दिया जाए जब मैं शिलोंग गया था, बाकी सारा समय मेरा यहीं बिहार में ही बीता और काफ़ी लोगों से मिलते जुलते और एक ही मन में बस एक ही बात है कि कैसे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, कैसे हमारे शिक्षक उन्हें अच्छे से पढ़ाएं। तो हिस्ट्री मेकर्स टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। हिस्ट्री मेकर्स टीम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आज का हमारा विषय है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और उसके एप्लीकेशन क्लासरूम के अंदर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और उसके क्लासरूम के अंदर एप्लीकेशन, इसके अंदर 3 बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। पहली बात है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है क्या, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरी बात है इसके एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। और अंत तक जब हम ये बात को ख़त्म करेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम, जो शिक्षा संबंधी कोई भी जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम कैसे डिज़ाइन करें, कैसे इंटरैक्टिव सेशंस बनाएं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ें, हमारे टीचर्स के बीच में, हमारे टीचर्स के अंदर कौन से चेंजेस आने चाहिए और वो किस तरीके से अप्रोच करें बच्चों को। और ये जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये जो पढ़ना लिखना एक जो चैलेंज है, इसको लेकर वो किस तरीके से अप्रोच करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं इंग्लिश को लेकर भी करूँगा कि इंग्लिश एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय की अनदेखी होती रही है। माना जाता है कि चूँकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो बहुत पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, इसको बिना पढ़े भी पास कर सकते हैं। बट जीवन के रेस में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश के कारण ही पिछड़ते नज़र आते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के इस सफ़र में, शुरू करते हैं इंटेलिजेंस के साथ। इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यानी प्रतिभा, यानी बुद्धि। वो है किसी भी परिस्थिति में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है वही बुद्धि है। और इस बुद्धि को हम ऐसे समझते हैं, अगर मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है कि एक बार एक हाट बाज़ार में एक व्यक्ति था जो एक बोरे में सब्जी तो लिया था और उसे सिलना था। बड़ा वाला जो सुआ आता है उससे उसको सिलना था। अब वो खोज के हार गया, न सुआ मिला न सुतली मिला, लेकिन फिर भी उसे बोरा को पैक करके ही ले जाना था। तो वो बोरे को क्या किया कि एक मिर्चा लिया। मिर्चा का पीछे वाला जो हेड है, जो डंडी है, वो थोड़ा पीछे ऐसे कर्व्ड होता है। उस कर्व डंडी में वो सुतली को फंसा करके और मिर्चे की सहायता से ही बोरे को सी के उसने पैक कर दिया। ये है इंटेलिजेंस। जहाँ पर अगर आप परिस्थितियों को देखें, इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर देखें तो उन परिस्थितियों में देखेंगे जिन पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम बस में चले जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए और अचानक किसी का मन आता है चलो गाना गाया जाए, तो सामने वाला अगर कोई व्यक्ति सामने वाली की सीट पर ढोलक या तबला बजाने लगता है और कोई सीटी बजाने लगता है और कोई इस तरह से अलग अलग आवाज़ निकाल करके पूरा म्यूज़िक अगर कोई देता है, यहाँ वो इंटेलिजेंस है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वहाँ ज़रूरत थी जो म्यूज़िक की, और उस म्यूज़िक की ज़रूरत को जो स्थानीय जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज था उससे पूरा किया गया। तो यहाँ ये है इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस म्यूज़िक में अभी हमने देखा और हमने उस बाज़ार हाट में इस एक्सपेरिमेंट में देखा। तो इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत पुराने समय से बहुत सारी बातें होती रही हैं। शुरू में अल्फ्रेड बिने वगैरह ये लोग आए तो उन लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक फैक्टर का थ्योरी है। अगर कोई एक आदमी इंटेलिजेंट है तो है, वो सभी जगह इंटेलिजेंट होगा। अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट है, हर एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट होगा। और ये थ्योरी बहुत दिनों तक चली। उसके बाद स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर की थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, और उस थ्योरी में उसने बताया कि कुछ जी फैक्टर होता है जो जनरल फैक्टर होता है और कुछ एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर होता है। फिर जी फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि भाई ये वंशानुगत है, जो इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो वंशानुगत इंटेलिजेंस है। और स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस जब वो काम करते करते कुछ सीखता है, कुछ इंटेलिजेंस वो उसके पास आता है। जैसे जब आप कॉपी करेक्शन करते हैं, कॉपी करेक्शन करने में पहला कॉपी करेक्शन करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कॉपी करेक्शन को लेकर के आपकी बढ़ती जाती है जब आप लगातार उत्तरोत्तर और कॉपियाँ करेक्शन करते जाते हैं। तो ये है उनके हिसाब से वो स्पेसिफिक फैक्टर था। बाद में स्पीयरमैन फिर 3 फैक्टर थ्योरी लेकर के आए, और उसमें एक और इन्हीं अपने 2 पुराने फैक्टर्स में एक और कोलैबोरेटिव फैक्टर जोड़ा, और इसके बाद फिर थर्स्टन, थॉर्नडाइक, ये सभी लोगों ने अलग अलग थ्योरी लेकर आए। पर आज जिस थ्योरी पर हम लोग बात करेंगे वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और इस पर मैं पिछले काफ़ी समय से कुछ काम कर रहा हूँ, और मैंने इस थ्योरी को क्लासरूम के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यूँ तो चाहे एमएड हो, बीएड हो, मैनेजमेंट हो या एमए एजुकेशन हो, इन सभी जगह पर यह थ्योरी पढ़ाई होती है। और किसी ने शायद बहुत कुछ सोच विचार कर ही इसको सिलेबस में डाला होगा, लेकिन ये थ्योरीज़ जो हम पढ़ते हैं वो थ्योरीज़ हम अप्लाई नहीं करते। अप्लाई कैसे होगा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को पढ़ लेना और किनारे रखना ये उचित नहीं है। तो आइए देखते हैं इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने इसमें। हमारा अभी कैचअप प्रोग्राम चल रहा है, कैचअप कोर्स चल रहा है। जो बच्चों के लर्निंग लॉसेस हुए हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और उस कोशिश में ये हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप ने जो जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली है और जिस तरीके से ये ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है वो बड़ा प्रशंसनीय है। और इसमें भी ये हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपके बहुत काम आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा। ये इंटेलिजेंस थ्योरी को लेकर अगर हम बात करें तो
पढ़ते तो हम हमेशा से रहे लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं इंटेलिजेंस हमारे कितने तरह के होते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। पहला इंटेलिजेंस है तार्किक गणितीय प्रतिभा, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो बताता है कि कोई कितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है और ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकालने तक की दूरी में उसका कितना इंटरेस्ट है। जो इस तरह के इंटेलिजेंट होते हैं वो कार्य कारण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो हर एक चीज़ के तह तक जाना चाहते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इन सब प्रश्नों पर से वो जूझते हैं। उनके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा आते रहता है। इसके साथ एक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं गणित जो है वो विज्ञान की भाषा है। तो वो जो विज्ञान की भाषा है वो क्या, क्यों, कैसे को कितना से सपोर्ट करती है। अगर कितना है तो ये क्या, क्यों, कैसे को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से इस्तेमाल समझ सकते हैं। अब ये क्या, क्यों, कैसे और कितना, इस पर जिसका ध्यान है, ये जो इंटेलिजेंस जिससे रिलेटेड है वो हमारा मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस। मैंने आपको बताया कि विज्ञान की भाषा है मैथमेटिक्स। अब भाषा कैसे है ये देखने वाली चीज़ है। अगर जब हम यहाँ से चांद तक गए या कोई भी पहली बार जो सैटेलाइट छोड़ा गया होगा, तो जिसने भी एस्केप वेलोसिटी निकाला, जिसने भी वो चीज़ तय किया कि किस एंगल से छोड़ेंगे, जिसने भी ये तय किया किस तारीख को छोड़ेंगे और कैसे वो लैंड करेगा वहाँ, या किसी भी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करेगा वो वहाँ किस तरीके से रुकेगा, इसके पीछे का जो सारा कैलकुलेशन हुआ वो वहाँ बिना गए केवल कल्पना और तर्क के आधार पर कैलकुलेट करके पॉइंट टू पॉइंट बहुत प्रिसाइसली एक एक चीज़ों को बनाया गया। तो विज्ञान की भाषा है क्या, क्यों, कैसे, वैसे नहीं चलेगा बिना कितना के। तो इन चीज़ों पर अगर किसी का ध्यान है तो वो ये इंटेलिजेंस बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस। मैं आपसे बात करूँगा आगे कि हमारे यहाँ मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते कैसे हैं और उनको कैसे अपने काम में इन्वॉल्व किया जाए, इस पर मैं आगे बात करूँगा। इसी तरह से हर एक इंटेलिजेंस के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा कि उनको, उस तरह के बच्चों को हम कैसे अपने साथ कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। पढ़ाई तो वही है, अगर आप इन्वॉल्व कर पाए तो आप सफल हुए, अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर पाए तो आप सफल नहीं हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा इंटेलिजेंस जो सबसे प्रिय है हम शिक्षकों के लिए, वो है भाषाई इंटेलिजेंस। ये भाषाई इंटेलिजेंस का ही पूरा वर्चस्व है हमारे पूरे सिस्टम पर। जिनकी भाषा अच्छी है वही सभी जगह काबिज हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आपके टीचर भी, या अगर बच्चों की भाषा अच्छी है तो उस बच्चे को टीचर भी अच्छा मानता है। उनको लगता है कि यही बच्चा अच्छा है, इसी ने मुझे समझा है। वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ उसी को समझ में आने लायक है। ये वही बच्चे हैं जो जिनकी भाषाई प्रतिभा बहुत अच्छी है, जिनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, जिसका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं कि हमारा स्कूली सिस्टम हमें सुनना, बोलना तो हम लोग पहले से सीखे रहते हैं, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो ये जिन बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे टीचर को प्रिय होंगे। ये दूसरे तरह का इंटेलिजेंस है। आइए एक तीसरा इंटेलिजेंस है जो है स्थानिक प्रतिभा, यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब है दिए हुए स्पेस को आप कितना कंस्ट्रक्टिवली और कितना बेटर तरीके से आप यूज़ करते हैं। अब दिया हुआ स्पेस आपका चेहरा से लेकर के पूरा टाउन तक है। आपका चेहरा जब आप देखेंगे और इस पर जब आप अपना चेहरे को सजाते संवारते हैं तो ये आपके स्पेशियल इंटेलिजेंस पर है कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रखते हैं। और जब आप टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो आप पूरे टाउन की एक प्लानिंग करते हैं कि इस पूरे स्पेस में कहाँ क्या चीज़ रखा जाएगा। अगर वेबसाइट के स्पेस को अगर देखें, वेबसाइट के पेज के लेआउट को देखें तो वो भी वही है। जब आप कोई पीपीटी बनाते हैं और उस पीपीटी बनाने में जब आप चीज़ों को, फ़ोटो को या मैटर को जिस तरीके से आप सजाते हैं या जो एडिशनल चीज़ें आप रखते हैं वो आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो ये है स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब इसके बाद अगर हम और आगे चलें, स्पेशल इंटेलिजेंस से आगे अगर चलते हैं तो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, या इसको बोलते हैं शारीरिक गति संवेदी प्रतिभा।
शारीरिक गति संवेदी प्रतिभा का पूरा संबंध आपके पूरे हैंड आई कोऑर्डिनेशन से है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन उस पेंटर के पास भी है जो पेंटिंग बनाता है और उस बने हुए ड्राइंग में रंग भरता है, और उस सर्जन के अंदर भी है जो कैमरा, एक तार में लगे हुए कैमरा और एक दूसरे सोर्स में लगे हुए कैंची से सर्जरी करता है। तो ये जो सर्जरी हो रहा है, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात है, यहाँ वो इंटेलिजेंस दिखता है। खेल कूद में अभी आईपीएल चल रहा है, अब देखिए ये गेंदबाजी देखिए, बल्लेबाजी देखिए, फील्डिंग देखिए, थ्रो देखिए, क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। रविंद्र जडेजा उड़ता उड़ता बॉल हाथ में ले करके विकेट पे मारता है, वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट उदाहरण। या फिर जब आप स्क्वायर कट लगाते हैं, या फिर आप पीछे की तरफ शॉट मारते हैं, या स्क्वायर ड्राइव या ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव कुछ भी लगाते हैं, तो ये है आपका वो इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस। आप सोचते जाइए, जिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, आप अपने क्लास के उन बच्चों की कल्पना कीजिए, आप अपने उन साथियों की कल्पना कीजिए जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस है, आपको तब और ज़्यादा मजा आएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक पांचवा इंटेलिजेंस है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था वो पिकनिक में जाने वाली घटना के बारे में। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वो है जो म्यूज़िक की समझ रखता हो। अगर आप उसके सामने गलत लय में गा दें तो आपको टोकेगा कि भाई ये लय गड़बड़ हो गया। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वो है जिसको बजाना आता हो, जिसको गाना आता हो, जिसको लय में गाना आता हो। आपने सुना होगा रेडियो में अक्सर ये हमारे ज़माने में आया करता था, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गीतकार इंदिवर यानी वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला आदमी था जिसने वो कुछ लिखा, और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस लिखे हुए पीस को एक गाना के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया, और वो गाना इतना मेलोडियस और कुछ म्यूज़िक के साथ उसको ऐसा बनाया कि वो सुपर हिट हुआ या हिट हुआ, जैसा भी हुआ। तो ये है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिसको म्यूज़िक की समझ है। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले इस तरह के हुए। अगर आप रेडियो में कोई गाना बजा दें तो अगर कोई सामान्य आदमी है तो वो ये सोचेगा कि बहुत सारा कुछ बज रहा है, लेकिन अगर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाला आदमी है तो उसको पता चलेगा, अच्छा अभी गिटार बजा, अभी वो झुनझुना बज रहा है, अभी वो एकॉर्डियन बज रहा है, अभी वो कुछ और बज रहा है। मतलब इस तरह से ड्रम बीट्स की भी समझ, वो उन चीज़ों को बहुत आत्मसात करके बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझता सुनता है, और वो म्यूज़िक का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। अगर वो दुखी है तो वैसा म्यूज़िक, अगर कोई अच्छा म्यूज़िक है तो उसको वो सुकून दे सकता है। अगर वो खेलने जा रहा है और वो बहुत, उसको कुछ आत्मविश्वास की ज़रूरत है और वो ऐसा कोई तेज म्यूज़िक सुनता है तो वो म्यूज़िक उसे आत्मविश्वास भी देता है। तो ये है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसके आगे हम लोग चलते हैं, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के बाद हम लोग चलते हैं इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक प्रतिभा। अंतर्वैयक्तिक प्रतिभा का मतलब होता है वो आदमी बहुत सोशल होता है। ऐसे सोशल बच्चे आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे। ये स्कूल में ये जो सोशल बच्चे होते हैं, इनको ये पता होता है कि सामने वाला क्या चाहता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार को वो नियंत्रित करके उस सामने वाले को प्रभावित कर देता है। आपने ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे अपने क्लास में, जिसको जो वो आप पढ़ा रहे हैं उसको वो समझ में आए चाहे नहीं आए, पर आपको ऐसा इंप्रेशन दे देगा तो आपको लगेगा कि वाह, ये मेरी बात को सब समझ रहा है, और वो सबसे ज़्यादा ज़ोर से जी सर या जी मैम बोलता है। तो ऐसे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ जो नाटक करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये सोशल होते हैं, इनके अंदर इंटरैक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। ये अच्छे से बातचीत करते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, बातचीत करके इशारों से, हाव भाव से, सब जगह से वो प्रभावित करते हैं। तो ये सोशल इंटेलिजेंस वाले ऐसे बच्चे हुए। आप सोचते जाइए कैसे कैसे बच्चे, कैसे आपके कलीग और कैसे आपके बच्चे हैं, इनके बारे में ध्यान देंगे, मज़ा आएगा। आगे अगला इंटेलिजेंस है अंतःवैयक्तिक प्रतिभा, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो है जो जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की बात, अपने मन की बात
वैसा ही कह पाता है जैसा वो फील करता है। ये सब में नहीं होता। आज देखिए कोरोना का समय है, आज कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने कितने लोग असमय काल की गाल में समाये जा रहे हैं, लेकिन सब लोग संवेदना प्रकट नहीं कर सकता। जब जाने की बात होती है, मिलने की बात होती है, तो वो सब लोग सोचते हैं कि भाई जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसके साथ क्या बात रखेंगे। लेकिन जो इस तरह के जिनका इंटेलिजेंस है, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो जा करके अपनी संवेदना, अपने मन की बात ज़रूर बोल सकते हैं, लिख के बोल करके वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये हुए अंतः वैयक्तिक, जो अपने अंदर को, अपने आप को ठीक तरीके से समझता है। ऐसे व्यक्ति अपने मनोभावों को कविता के रूप में, अपने विचारों को लिख सकता है, लोगों के साथ शेयर कर सकता है सभी। तो ये ऐसे लोग हैं। इसके बाद आता है प्राकृतिक प्रतिभा, यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये ऐसे लोग हैं जिनको नेचर से बड़ा प्रेम होता है। नेचर में क्या है, जैव और अजैव, झरना, पहाड़, नदी, नाले, पेड़, पहाड़, जानवर, पालतू जानवर वगैरह वगैरह, इनको पालतू जानवर बड़े पसंद आते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनको नेचर को लेकर के, जिनके अंदर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ये नेचुरलिस्टिक प्रतिभा इनके अंदर होती है। ये नेचर को अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद है अस्तित्व बोधी प्रतिभा, यानी एग्जिस्टेंशियल प्रतिभा, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वो हर एक चीज़ के एग्जिस्टेंस पर चिंता करता है। अब एक चिंता है कि जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं अभी आपके सामने मुखातिब हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आखिर ये इतना क्या बकबक कर रहा है, ये जो सोच रहा है आखिर इसका फ़ायदा क्या है। तो जिनके दिमाग में ये बातें आ रही है वो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति बिग पिक्चर देखता है, जो देखता है कि आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे क्या होगा, या अगर एक कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने का इस पूरे पाठ में इस टॉपिक का क्या मतलब है, या अगर ये टॉपिक पूरे कोर्स में किस तरीके से फिट बैठता है, या हमारे पूरे व्यवस्था में, या हमारे पूरे सीखने की व्यवस्था में ये टॉपिक हमको कितना फ़ायदा करेगा। तो वो बिग पिक्चर देखने वाला बच्चा है, या वो बिग पिक्चर देखने वाला आदमी है। और लास्ट वो है शैक्षिक इंटेलिजेंस। जिसके अंदर शैक्षिक इंटेलिजेंस है वो जिसको बोलते हैं पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस। तो पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब आप वो समझिए जो टीचर्स के पास जो होना चाहिए वो उसके पास है। यानी वो ये विश्वास करता है कि हम किसी को सिखा सकते हैं, और वो विश्वास रखता है कि हम उसके सीखे हुए को मॉनिटर भी कर सकते हैं, और वो समझता है कि हम इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है उसको वो समझ जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो होते हैं पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस वाले। ये केवल टीचर नहीं होते हैं, ये ट्रेनर भी होते हैं, ये कोच भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम में होते हैं। आप उन बच्चों को याद कीजिए अपनी क्लास में जिनसे दूसरे बच्चे पूछने जाते हैं, या जो खुद पढ़ता कम है वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा समझाता है। आपको थोड़ा क्षोभ भी होता होगा, भाई पढ़ा रहे हम और ये कहाँ से बीच में आके टपक के कुछ बोल रहा है, तो आप उसको चुप करा देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो वो लड़का जो है वो या लड़की जो है उसके अंदर वो पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस है। टीचर वही अच्छा है जिससे बच्चे या जिससे सामने वाला खुद पूछने के लिए आए, इतना ओपन रहे। यहाँ आप उस बच्चे की तुलना में आप एक कम अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो उस बच्चे से पूछने की हिम्मत कर रहा है, आपसे नहीं पूछ पा रहा है। ये है इम्पॉर्टेंट बात। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 इंटेलिजेंस के बारे में जाना। और हालांकि जब आप फ्रेम्स ऑफ माइंड जो हार्वर्ड गार्डनर की किताब है, जब आप इसको देखेंगे तो उसमें 7-8 की बात है, बाद में कुछ एडिशनली 2-3 और भी दो इंटेलिजेंस को और भी जोड़ा है। हम इन सभी को लेकर के चलते हैं, इन 10 इंटेलिजेंस को। जब भी मैं इन सभी इंटेलिजेंस के बारे में किसी से बात करता हूँ तो फिर मुझे वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमारा ध्यान जरूर खींचते हैं। तो ये EQ क्या है, इमोशनल कोशेंट क्या है।
तो हमारे बहुत सारे हम सभी के अंदर हम सभी लोग इमोशनल हैं, और इमोशनल अलग अलग तरह के हैं। तो अलग अलग डिग्री के हैं, कोई ज़्यादा इमोशनल है, कोई कम इमोशनल है। ये इमोशनल होना भी हमारे पढ़ाई लिखाई में बड़ा फ़र्क डालता है। अगर आप इमोशनल हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, आप आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। और आप अगर किसी चीज़ पर आप टिक गए तो आप उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ऐसा इमोशनल होना भी हमारे पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा करता है। लेकिन इमोशनल होना वो हमेशा अच्छा वो होता है जब आप बैलेंस्ड हो, आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो और थोड़ा इमोशनल भी हो, दोनों का आपका मिक्स परफेक्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं है तो बहुत बुरा है, अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अब हम लोग बात करते हैं। जब से हम लोगों ने ये ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों की बात की है और हम लोग ये कहते आए हैं कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है, इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि ये यूनिक क्यों है? ये अपने इन्हीं इंटेलिजेंस के कारण यूनिक है। ये मान के चलते हैं उनके अंदर ये 10 इंटेलिजेंस डिफरेंट डिग्रीज में है। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखिए कितने तरह के बच्चे होंगे, और 10 to the power 10 इतने तरह के बच्चे होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ये या शायद और भी ज़्यादा, क्योंकि 10 में 100 डिग्रीज का अंतर है, 100 में भी पॉइंट अगर जोड़ ले तो अनंत। तो हर एक बच्चा यूनिक होता है। अब ये यूनिकनेस को अगर हम देखें तो एक मिनट, कुछ पूछ रहा आपने, अमंग दीज विच आर द मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट, फर्दर व्हाट कुड बी प्रिफर्ड टू इन्हांस इंटेलिजेंस। अच्छा सवाल है आपका मनोज जी। हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें 1 या 2 या 3 की बात नहीं है, इसमें हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग तरह का मिक्स है, अलग अलग मिक्सचर में चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस अलग अलग मिक्सचर में। अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास अभी मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ, और हालांकि ये आपका चैनल है, लेकिन मैं अपने एक काम के बारे में, अपने एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बुकलेट में, इस प्रोग्राम में मैंने बात किया है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस मिक्स बच्चे के ऑक्यूपेशन को प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन होगा जो उसके इंटेलिजेंस मिक्स के हिसाब से सूटेबल होगा। तो कोई भी बच्चा जो आपके स्कूल में आ रहा है, जो आपके सामने बैठा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा इंटेलिजेंस है, सब तरह का इंटेलिजेंस है, लेकिन अलग अलग डिग्री में। अब मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि ये जो अलग अलग डिग्री में बच्चे हैं, उसका क्या फ़ायदा है। अभी मैं कह रहा था कि हर एक बच्चा यूनिक है, और यही बच्चा बड़ा होकर टीचर भी बन रहा है या बन रही है, लड़की या लड़का, यही लड़का या लड़की बड़े होकर टीचर भी बनेंगे। वो टीचर, अगर बच्चा यूनिक है, टीचर भी यूनिक होंगे। तो हमारे सभी साथी शिक्षक जो हैं वो अपने में यूनिक हैं, इसीलिए उनका टीचिंग स्टाइल यूनिक है। बच्चों का लर्निंग स्टाइल यूनिक है और टीचर्स का टीचिंग स्टाइल यूनिक है। अब टीचर चूँकि बड़े हैं, इनको थोड़ा ओपन होना चाहिए, ये मैं अभी आगे बात करूँगा, इनको थोड़ा ओपन होना चाहिए, और बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंस मिक्स है उसको आपको नर्चर करना है। अब ये नर्चर करना है, ये कैसे करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई बच्चा आपके पास, वो लॉजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा, अगर आप परसेंटेज, मोटा मोटी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 10% मान के चले कि आपके पास बच्चे वो जिनका वो इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, 10% जिसका लिंग्विस्टिक, जिसका स्पेशल, ऐसा करके मान लीजिए 10% सभी तरह के बच्चे हैं एक सिंपल सिचुएशन में। तो आप देखिए कि जब आप कोई लॉजिकल काम करते हैं, तो जिनका मैथमेटिकल लॉजिकल, जो इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन करने का काम या कोई एनालिसिस करने का काम करते हैं, तो जिनका बहुत अच्छा होगा वो पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आएंगे, बहुत तत्परता दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंटेलिजेंस दूसरे बच्चों में नहीं है। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो अगर अच्छे से करेंगे तो दूसरे सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे, और जब दूसरे सभी बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उससे वो सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है
कि जब आप किसी एक इंटेलिजेंस को देखेंगे तो बाकी लोग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक इंटेलिजेंस को देखेंगे तो दूसरा इंटेलिजेंस इग्नोर्ड हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोगों को अपने क्लास के अंदर अलग अलग तरह की गतिविधियां करनी है। यह कैसी गतिविधियां हैं? यानी हम लोगों को ऐसा तार्किक और गणितीय प्रतिभा को निखारने वाले एक्टिविटीज़ भी करने हैं। हम लोग को लिंग्विस्टिक, जो कि हम करते हैं आमतौर पर, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यही करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रमोट हम अपने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चों को करते हैं। हम बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, उनकी हम नहीं सुनते, ये अलग बात है। होना ये चाहिए कि हम कम बोले, उनसे ज़्यादा सुने, लेकिन उनसे हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन चलिए फिर भी ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं, इनके साथ हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इन्हीं के लिए तो हम पढ़ाते ही हैं। पूरा पाठ पढ़ते हैं, पूरे पाठ पर सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब मतलब सिंपल, कि सवाल का जवाब, सवाल ये है, जवाब वहाँ उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, या सवाल ये है, इसका जवाब ये लिख लो। तो इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं, ये हम पूरी तरीके से ये लिंग्विस्टिक बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाता है, जहाँ वास्तव में सीखना नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वो भाषा ज़रूर सीखेगा, बाकी स्किल नहीं सीखेगा, और भाषा सीखने के लिए ही वो अच्छा भी है। और तीसरा तरह का जो इंटेलिजेंस है, अगर बच्चा, तो हम तीसरा तरह का जो स्पेशल, जब हम ड्राइंग, ग्राफ, चित्र, डायग्राम या कुछ बनाते हैं, इससे अगर जब हम कुछ चीज़ बच्चों को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल वाले बच्चे सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो जब आप कोई मंच सज्जा या कोई सजावट का काम करते हैं, जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको लगता है कि चलो हम भी इसी क्लास के अंदर हैं। हाँ, और यही स्पेशल इंटेलिजेंस बाकी लोगों में भी है, अलग अलग डिग्री में, तो वो इससे इंजॉय करते हैं, वो भी सीखते हैं। फिर अगर हम ऐसा कोई ऑप्शन, अगर हम खेल कूद या कोई ऐसी गतिविधि वाली काम करते हैं जिसमें बच्चे का एकदम प्रेजेंस गतिविधि, अब जैसे मान लीजिए जो ऊंचाई के हिसाब से खड़े हो जाओ, एक सिंपल एक्सरसाइज, तो उनको बहुत मन लगता है। जो इस तरह से जिनको शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस जिनका बहुत अच्छा है, प्रतिभा बहुत अच्छी है जिनकी, उनको बड़ा मन लगता है, तो उनके लिए एक्टिविटी हो रही है। लेकिन ये इंटेलिजेंस बाकी लोगों में भी है, इसलिए वो भी इससे सीखते हैं। मैं खुद जब अपने स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिनमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, पर मैं भी उनको देख करके बहुत कुछ सीखा, उनके लिए तालियां बजाकर बहुत कुछ सीखा। आप में भी ऐसे ही लोग होंगे। तो ऐसा होता है, अगर आप अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस को आप मौका देंगे, तो बाकी बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें स्वतः जाती हैं। अच्छा, जब आप ग्रुप वर्क कराते हैं, तो वो सोशल वाले बच्चे आते हैं। जब आप गीत गा के कुछ पढ़ाते हैं, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, हमारे जो सुधीर कुमार सिंह जी मेहमान थे इस प्लेटफॉर्म पर, मैंने उनको पूरे क्लास में सुना, और उनमें एक ख़ास बात थी कि उनकी भाषाई दक्षता बहुत अच्छी थी, और उसके साथ साथ उनका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा था। और वो जिस तरीके से कविताएं और लय के साथ वो कविताओं को तैयार कर रहे थे और जो छंदों को मिला रहे थे, वो गजब का था। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे हैं, उनको जब आप एड्रेस करेंगे, तो आप उनके साथ जब आप कुछ गीत गाएंगे या कुछ ऐसा गीत गाना को प्रमोट करेंगे, या आपका लोकल कोई गाना हो रहा हो, छठ का गीत, शादी का गीत, ऐसा कुछ गीत वीत को लेकर के जब आप कोई काम करते हैं जिसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व है, जिसमें लिरिक्स इन्वॉल्व है, तब वो बच्चे अच्छा फील करते हैं, बाकी लोग भी सीखते हैं। अगर हम उससे और आगे बढ़ें, जो सोशल जो बच्चे होते हैं, आप ऐसे बच्चे ज़रूर देखते हैं जो क्लास के अंदर बहुत बातचीत करते हैं, उनका मन ही नहीं भरता है, उनको बस बातचीत करना रहता है। आप कितना भी टोक लें, वो बातचीत करेंगे। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लास के अंदर बातचीत करने का आप मौका नहीं देते हैं। आप पीयर लर्निंग की बात करते हैं, लेकिन पीयर लर्निंग का मौका नहीं देते। तो पीयर लर्निंग करने तो दीजिए, पीयर लर्निंग का मौका दीजिए। तो जब आप पीयर लर्निंग का मौका देंगे, लोगों को एक दूसरे से बातचीत करके सीखने का मौका देंगे, ग्रुप में काम करने के लिए देंगे, तो ये गप बातचीत शायद बंद हो जाए। फिर हम कुछ एक्टिविटी हम लोगों को करनी चाहिए जिसमें हम बोलते हैं कि आप खुद से पढ़िए। तो वो जो बच्चा है जो खुद से पढ़ रहा है, वो अंतः व्यक्तिक वाला जो बच्चा है, वो उसको खुद से पढ़ने में अच्छा लगेगा। बाकी लोगों में भी थोड़े मोड़े डिग्री में है, उसको भी अच्छा लग सकता है, वो भी इंजॉय करेगा। लेकिन शर्त यही है कि हर एक तरह के बच्चों के लिए आपको
वो व्यवस्था देनी होगी। प्राकृतिक इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपको बाहर गार्डन में कोई काम करना या प्रकृति के साथ जुड़ करके कोई काम करना, जैसे जंगल और जल के साथ जुड़ करके वो थोड़े प्राकृतिक भी थे सुधीर कुमार सिंह जी, और वो जिस तरीके से प्रकृति को जोड़ रहे थे अपनी पूरी विषय वस्तु में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप जंगल में नहीं जाकर के भी जंगल, इंद्रधनुष, बादल, पेड़ पौधे, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। और वो प्रकृति वाला, सोचिए प्रकृति इंटेलिजेंस वाला, जो प्राकृतिक इंटेलिजेंस वाला जो बच्चा उस क्लास में बैठा होगा उसको कितना मज़ा आ रहा होगा। अब यहाँ अगर उस तरह की गतिविधि आप करते हैं तो आप सोचिए कि वो प्राकृतिक इंटेलिजेंस वाला भी मज़ा ले रहा है, वो भाषाई इंटेलिजेंस वाला भी मज़ा ले रहा है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला भी मज़ा ले रहा है। अब इस तरह की गतिविधियाँ हमें सोचनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हम जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक इंटेलिजेंस ये हो गया, यानी प्रकृति के साथ जब आप मौका देंगे सीखने का, चलो बाहर चल के देखते हैं, कुछ करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, तो ये प्राकृतिक इंटेलिजेंस या स्कूल को सुंदर बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ काम करते हैं यानी हम प्रकृति के साथ बच्चों को जोड़ रहे हैं, वहाँ कुछ हम सिखा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हम भी इसी स्कूल के पार्ट हैं, इसी क्लास के पार्ट हैं, वो जुड़ेंगे आपसे। एग्जिस्टेंशियल बच्चे वो हैं जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो सेशन होता है और उस सेशन में जो लोग आपके साथ मुखातिब होते हैं, जो बात करते हैं, अगर आपके कलीग के साथ जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में जो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं वो अस्तित्व बोधि वाले आपके कलीग हैं, जिनके पास अस्तित्व बोधि प्रतिभा है, जो वो समझ रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे, मतलब चीज़ों को मतलब एकदम खोद करके निकालना, क्या मतलब लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल भी और थोड़ा मतलब गहराई तक जाना। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं तो इन बच्चों के लिए बड़ा मज़ा आता है। तो ये बच्चे आपके क्लास के अंदर आते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं। और अब आते हैं शैक्षिक इंटेलिजेंस। शैक्षिक इंटेलिजेंस वाले वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाने में मन लगता है या दूसरे को सिखाने, समझाने, बताने में मन लगता है। तो ये दूसरे को सिखाने, समझाने और बताने वाले जो लोग हैं, अगर आप उनको मौका देते हैं, कई बार जब स्कूलों में हम लोग विज़िट करते हैं तो ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कई बार कुछ बच्चों को खड़ा करके वो पहाड़ा बोलता है और उसके पीछे दूसरे बच्चे बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ चीज़ सिखाया, मान लीजिए आप कोई पाइथागोरस थ्योरम ही समझा रहे हैं या आपने कोई टेंस ही समझाया, तो जो कुछ भी आपने समझाया, अगर आपको लगता है कि नहीं, चार बच्चा ऐसा है जो कि इसको सिखाने में बहुत मन लगता है और ये सीख गया है, आप उसको छोड़ दीजिए, वही बैठा के समझाएगा, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, एक मौका दीजिए वैसा बच्चों को पढ़ाने का। तो ये हुआ कि आप कैसे उन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अब है कि हमारे साथ जो बच्चे हैं उनके साथ, ये 10 इंटेलिजेंस की बात हुई, ये हमारे साथ जो बच्चे हैं उनके पास ये अलग अलग डिग्री में पाया जाता है और ये जैसा ही इनका प्रपोर्शन है उसी हिसाब से ये इनका उस पेशा की ओर रुझान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर कोई बहुत लॉजिकल है तो हम उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये इंजीनियर बन जाएगा या सिविल इंजीनियर बनेगा या कौन सा इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसका जो स्थानिक प्रतिभा वो अच्छा है, यानी उसका क्या अच्छा है, लॉजिकल होना, स्थानिक और थोड़ा अगर नेचुरल भी है, नेचुरलिस्टिक भी है, इन तीनों को मिला के जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये इंजीनियर बनने लायक है। तो खैर अभी हम लोग पेशा पर नहीं आते हैं, लेकिन जो सोचने वाली बात ये है कि जो टीचर हैं वो भी अपने अपने तरह के यूनिक हैं, उनके अंदर भी किसी भी इसी तरह का डोमिनेंस है, 2 या 3 इस तरह के जो इंटेलिजेंस है वो उनके अंदर है। तो कोई भी 2 या 3 इंटेलिजेंस जो बहुत डोमिनेंट है उसी के हिसाब से वो चलते हैं। अगर उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो उनको लगता है कि हर एक बच्चा सुन के क्यों नहीं समझ सकता है, वो बोलते हैं कि अरे भाई किताब से लिखना बंद करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसी को सुनकर लिख समझो। तो ये इंटेलिजेंस हर एक में नहीं पाया जाता। कुछ बच्चे जो बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले हैं, जो शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंट, उनको लिखने से ही संतोष होता है, वो लिख कर ही सीखते हैं। आप उनको लिखने से रोक रहे हैं। अच्छा, अगर कोई आप किसी को पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा पैर हिला रहा है, अब आप बिगड़ गए कि भाई ये पैर का हिला रहे हो,
लेकिन ये बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले का एक नेचर है, वो इस तरह का काम, वो बॉडी हिला रहा है लेकिन वो आपको कंसंट्रेट कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है। वो जितना बॉडी हिला रहा है, पेन ऐसे से खटखटा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको समझ रहा है। तो आप थोड़ा ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंक्लिनेशन है या हमारा जो इंटेलिजेंस डोमिनेंस है हमारे अंदर, तो वो हमको इन सब चीज़ों से रोकता है। अब जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा आपसे सवाल पूछ दिया, ये क्यों है? अब आपको लगेगा कि अब क्यों मुझसे सवाल पूछ रहा है, अभी तो मैं बता रही हूँ और या बता रहा हूँ, समझ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन वो है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा, वो उसके अंदर सवाल घूम रहा है, वो तब तक नहीं चुप होगा जब तक कि आप उसको समझाएंगे नहीं। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और इन सभी लोगों को एड्रेस करना होगा। आपको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, एज अ टीचर आपको ओपन होना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे जो है वो बहुत अलग अलग तरह के हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करें या कोर्स डिज़ाइन करें या कोई भी मटेरियल डिज़ाइन करें, तो आपको उसमें देखना होगा कि सभी तरह के बच्चों को हम एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, कविता होती है तो कविता में जैसे लास्ट में लिख देता है, कहाँ से लाता है ये बादल, कहाँ से जल भर लाता बादल, मान लीजिए ऐसा लिख दिया, और तो और ये बरसाता हुआ कहाँ जाता बादल, मान लीजिए ऐसा कोई, ये दो लाइन है। अब ये लास्ट वाला जो 2 लाइन है वो एग्जिस्टेंशियल वालों के लिए। तो कविताएं भी वैसी होनी चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए जिनसे हम ज़्यादा बच्चों को एड्रेस कर पाएंगे। और शिक्षकों को भी ये समझना चाहिए कि वो किस तरह के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो जैसे बच्चों के साथ वो काम कर रहे हैं, वो उनको हर एक तरह के बच्चों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अगर वो जुड़ेंगे तभी सारे बच्चे उनके साथ जुड़ेंगे। तो टीचर्स भी यूनिक है, बच्चे भी यूनिक है। इस यूनिकनेस को एड्रेस करना आना चाहिए। जब तक आप सामने वाले को समझेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं कि सामने वाला अलग अलग तरह का है और आपको हर एक तरह से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो वो आप इस तरह की तभी आप एक सक्सेसफुल टीचर बनेंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के एक पार्ट के रूप में इंग्लिश की पढ़ाई लिखाई को लेकर के। अब देखिए, इंग्लिश जो है हम सभी को लगता है कि ये बहुत भारी है। ये भारी इसलिए है क्योंकि जो टीचर हैं वही इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे को कभी सुनते ही नहीं। अगर आप बच्चों से सुनना शुरू करें, सिंपल बात, अगर आप उनसे हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग, इस टाइप का बात करें, वो भी आपको रिप्लाई दे, या बच्चे आपस में ये बात शुरू करें, तो झिझक मिटाना सबसे बड़ा काम है। जब आप बच्चों के झिझक को मिटाते हैं, ये आपका जो कैचअप कोर्स जो पूरा है, ये कैचअप कोर्स भी मेरे समझ में, मुझे ये लगता है, पहले भी बातें हुई है लोगों से, तो ये जो कैचअप कोर्स है उसमें भी ये बच्चों को ओपन अप करने का ज़्यादा मामला है। बच्चे कैसे ज़्यादा ओपन अप होंगे, कैसे बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जब अपने मन में बात रखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे, आप अपने तरफ से बोलेंगे वो कुछ नहीं सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी ऑनलाइन जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तभी संभव होगा जब उसको आप सुनने का अवसर देंगे, बोलने का अवसर देंगे, लिखने का अवसर देंगे और पढ़ने का अवसर देंगे। आप जितना अवसर देंगे उतना वो बच्चा सीखेगा, और जितना वो सीखेगा उतना वो अपने लाइफ में अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ करके कोई अच्छा नहीं कर सकता है, आने वाले समय में सब कुछ शायद हिंदी ही हो जाए, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश पर हम लोग पूरा ध्यान दें। ये केवल पास करने के लिए या केवल ऑप्शनल की दृष्टि से इसको नहीं देखें। इंग्लिश के लिए हम पूरा कोशिश करें और बच्चों को कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोले, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो। उनको हम एक चीज़ ना बताएं नहीं, उनको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन पर हम ज़्यादा दें ध्यान। अगर आप टेंस सिखा रहे हैं, ठीक है, आपने टेंस सिखाने के दौरान कुछ वाक्यों पर चर्चा की, लेकिन अगर आप क्लास के दौरान टेंस पर बात नहीं कर रहे हैं या इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे सीखेंगे? आप कोशिश करके देखिए। जब हम बहुत छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो जिस भी भाषा में हमारे से बातचीत की गई, हम वो भाषा सीख गए। हम लोग टो कर, पकड़ कर अर्थ खुद से समझ जाते हैं।
हम सब में थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हमारे भाषा लर्निंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी वर्ड के अंदर, किसी लाइन के अंदर जब किसी एक वर्ड का मीनिंग उस पूरे के साथ जोड़ करके देखते हैं और समझ जाते हैं, और इसी तरीके से जब कुत्ता बिल्ली समझ जाता है इंग्लिश हिंदी, तो फिर कोई भी समझ सकता है। ट्रेनर समझाते हैं ना उनको। तो अगर इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश बोलने का मौका दीजिए, इंग्लिश सुनने का मौका दीजिए। केवल आप ही नहीं, रेडियो सुने, वो वीडियो सुने, उनको प्रमोट कीजिए कि वो इन चीज़ों को देखे, सुने, आगे बढ़े। तो इतनी सी बात है। ओपन अप होने की ज़रूरत है, बच्चों को समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप उनको समझेंगे उतना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप उनको आप आगे ले जा पाएंगे, और उतने ही अधिक सफल शिक्षक के रूप में आप सामने आएंगे। तो इन बातों के साथ मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ बिहार टीबीटी के हमारे साथियों को, जो एक इतिहास गढ़ने में लगे हैं, और ये इतिहास देखने में आ रहा है। आज कितने सारे शिक्षक हैं जो स्वेच्छा से, तत्परता से अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। मैं तो उनसे सीखता हूँ, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ आकर के अपनी बात को रखते हैं और चले जाते हैं। अगर इसी तरह से धीरे धीरे अपग्रेड होते जाए और वो ऐसा और भी थोड़ी गहराई पर हम लोग बातचीत करें, उनके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ों को समझें, अगर समझते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो निश्चित तौर पर बच्चे काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे, और शिक्षकों का नाम भी बहुत ऊंचा होगा। मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं आपके इस ग्रुप को, इस प्लेटफॉर्म को। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सफलता के नए नए झंडे गाड़िए। कैचअप कोर्स सामने है, आइए सब मिल करके इस कैचअप कोर्स को सफल बनाएं। बच्चों को इसके साथ जोड़ें, बच्चों को ओपन अप करें, उनके साथ ज़्यादा संवाद करें, उनको लिंक भेजें। आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद उनको लिंक भेजें। आप उनको सोचने का मौका दें, उनको कमेंट करने के लिए कहें। आप जब इन सब चीज़ों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने, थोड़ा लिमिटेशन है, जब आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हैं तो बड़ा ही लिमिटेशन है, लेकिन आप इनको जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। चलिए, ये अभी ऑनलाइन का समय है, इस पर हम और थोड़ा मंथन करें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा चीज़ों को समझें, ताकि जब फेस टू फेस हो तो हम एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई समझ के साथ जब हम उनके साथ जाएं और बच्चों को एक नई दृष्टिकोण से देखें, और बच्चों के उनके इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस का डोमिनेंस उनके अंदर है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, खुद को ओपन अप करते हुए अगर आप उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर सीखेंगे और हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, और वो सभी साथी जो मेरे साथ बाद में जुड़ेंगे, जो शायद बाद में इस लाइव को देखें, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अनेक धन्यवाद।